हेलो दोस्तों, SPBR स्टडी पॉइंट पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं 1857 क्रांति की लास्ट वीडियो। और कल हमने आपको बताया था कि मात्र 5 से 6 मिनट में इसको ख़त्म करेंगे, तो इसलिए हम इसमें डिटेल कुछ नहीं बताएंगे। जो नोट हम कर दिए हैं, और आप लोग जब नोट्स बनाइएगा तो पहले स्टेट वाइज लिख लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी जगहों पे क्रांति की आगाज़ हुई थी, और बिहार में कहाँ कहाँ क्रांति की आगाज़ हुई थी, किसने नेतृत्व किया था। और विभिन्न प्रदेश और थे, जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, पूर्वोत्तर के राज्य एक असम था, यहाँ पे भी इसका क्रांति का प्रभाव देखने को मिला था। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप चार्ट वाइज देख लीजिए और इसको नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि अगर ऐसे में पढ़ाते तो ज़्यादा, बिना लिखे हुए चार्ट बनाए पढ़ाते तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी ऐसे भी 1 घंटा का वीडियो बन चुका है, दो वीडियो मिला करके। तो हम नहीं चाहते हैं कि ज़्यादा लॉन्ग जाए। तो आइए शुरू करते हैं। सर्वाधिक अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में इसका प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि भले ही स्टार्ट दमदम नामक जगह पश्चिम बंगाल से हुई थी, मगर अगर वास्तविक शुरुआत पूछा जाए तो 10 मई 1857 को मेरठ के छावनी से शुरू हुई थी, और वहाँ के सैनिकों द्वारा सतरागा को लूट करके 11 मई 1857 को दिल्ली पहुंचा था, और 12 मई को वहाँ अधिकार कर लिया था, और बाद उससे जफर को अपना नेता चुन लिए थे। तो ठीक है, वो पिछली वीडियो हमने बता दिया, आप देख लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग देखें कि उत्तर प्रदेश पहले उत्तर प्रदेश आप लिख लीजिएगा, उसके बाद आप जो जगह है लिख लीजिएगा, फिर आप स्टेट वाइज देखिएगा तो जल्दी ऐसे याद होगा आपको। तो उत्तर प्रदेश में बहुत सारी जगह पे थे, जैसे और कुछ जगह थे सब हम नोट नहीं किए हैं, जहाँ से क्वेश्चन आपको आता है बिहार पुलिस और BPSC में, वहीं से हम क्वेश्चन उठाए हैं। तो बहुत ज़्यादा पूछता है लखनऊ से नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो लखनऊ से बेगम हजरत महल थे, और बेगम हजरत महल जो अपनी गद्दी के लिए लड़ाई कर रही थी। तो इसलिए हम पिछले वीडियो में बताया था कि जो भी थे अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे इसमें, तो बेगम हजरत महल अपने गद्दी प्राप्त करने के लिए लड़ रही थी। तो यहाँ पे बेगम हजरत महल इसको दमन करता, नेतृत्वकर्ता हो गया, दमन करता हो, प्रमुख बिंदु कुछ हो गया। तो लखनऊ में बेगम हजरत महल नेतृत्व कर रही थी, यहाँ टेम्पबेल द्वारा इसका दमन कर दिया गया। टेम्पबेल यहाँ सेनापति था, टेम्पबेल प्रमुख बिंदु के रूप में देख सकते हैं कि ये बाद में जब पराजित हो गई कैंपबेल से, तो पराजित होने के बाद आपका नेपाल चली गई। तो नेपाल जाने के बाद इसकी मृत्यु हो गई थी। आगे हम देखते हैं इलाहाबाद, जिसको आप आज हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं। यहाँ पे नेतृत्वकर्ता लियाकत अली थे इलाहाबाद में। नेतृत्वकर्ता यहाँ दमनकर्ता की बात करें तो कर्नल नील था, कर्नल नील तो जब दमन किया है, एक इलाहाबाद एक फैजाबाद में, तो जो बाद लगा हुआ है लास्ट में, बाद यहाँ कर्नल नील हो जाएंगे दमनकर्ता में। तो नेतृत्वकर्ता पूछेगा तो लियाकत अली, विद्रोही देगा, अंग्रेजी लेखक तो विद्रोही बताएं, यहाँ पे हम नेतृत्वकर्ता बताएंगे। तो इलाहाबाद में नेतृत्वकर्ता थे लियाकत अली, इनको दमनकर्ता कर्नल नील द्वारा किया गया था। फिर आप देखते हैं कि फैजाबाद है, फैजाबाद में मोहम्मद अहमदुल्ला द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। थोड़ा सा सर्दी जुकाम हो गया इसलिए कुछ गलत फंस रहा है, तो आप लोग मैनेज कीजिएगा। मोहम्मद अहमदुल्ला कर्नल नील द्वारा इसे दमन किया गया। अब बरेली हम लोग आते हैं, बरेली में, तो बरेली में खान बहादुर खान यहाँ नेतृत्व कर रहे थे, नेतृत्वकर्ता के रूप में खान बहादुर खान थे, बरेली से उत्तर प्रदेश। यहाँ हडसन नामक सेनापति ने इनका दमन किया था, और इनका जो विद्रोही को कुचल डाला था। हम फिर देखते हैं कानपुर में नाना साहब, जिनको धुंधुपंत के नाम से जानते हैं, और नाना साहब अपने जो पेंशन था और जो उनका पेशा पद था उसको प्राप्त करने के लिए लड़ाई कर रहे थे। तो नाना साहब ये आपका बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। तो इनका नाना साहब का दमन टेम्पबेल ने किया था, टेम्पबेल ने नाना साहब को दमन किया था कानपुर में। इनके महत्वपूर्ण बिंदु आप देख सकते हैं कि नाना साहब को बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र थे, इसलिए चाहते थे फिर से हमको पेशा पद मिले, क्योंकि अंतिम पेशा बाजीराव द्वितीय ही थे। उसके बाद आप गोरखपुर में आते हैं, तो छिटपुट विद्रोह यहाँ भी हुई थी, यहाँ गंगाधर नेतृत्व किए थे। और जहाँ जो प्राप्त नहीं है हमें वो नहीं, इसमें हम लिखे हैं, और जो जरूरी भी नहीं है, जो मुख्य जरूरी है उसी को हम लिखे हैं। गोरखपुर गंगाधर सिंह नामक व्यक्ति ने किया था। आगे हम लोग झांसी की रानी, बहुत इंपॉर्टेंट है। झांसी की रानी के नाम से हम लोग जानते हैं, जो झांसी में नेतृत्व की थी रानी लक्ष्मीबाई। और इन्हीं के बारे में हीरोज ने बोला था कि अगर देखा जाए तो हर एक मर्द अगर जाग जाएगी तो अगर हर एक औरत यहाँ जाग जाएगी तो एक शेरनी की तरह काम करेगी, और बहुत ही शक्तिशाली है। इनको वीरता को देखते हुए इन्होंने बोले थे, सर हीरोज ने बोला था। तो सर हीरोज द्वारा कालपी के निकट सर हीरोज द्वारा इनको दमन कर दिया गया था। इनके रानी लक्ष्मीबाई के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे गंगाराव के जो विधवा थी, इनका पति का नाम गंगाराव था, और इनका दामोदर राव एक पुत्र था, दत्तक पुत्र था। तो इनको दिलाना चाहते थे, अपना हिस्सा दिलवाना चाहते थे, क्योंकि डलहौजी का हड़प नीति था, उसके तहत आप किसी को अपना संपत्ति नहीं दे सकते हैं। तो इसी के लिए संघर्ष करती रानी लक्ष्मीबाई। इसका हीरोज मुख्य रूप से आपको पूछेगा, दमनकर्ता नेतृत्वकर्ता पूछेगा, और जगह पूछेगा। मथुरा से देवी सिंह नेतृत्व कर रहे थे। पटना बिहार, अब हम लोग बिहार में आते हैं। यहाँ तक हमने देख लिया उत्तर प्रदेश, हम बिहार में आते हैं। तो बिहार में 2 जगह सिर्फ याद रखिएगा, ज़्यादा कहाँ याद रखना है, 2 जगह है, पटना और जगदीशपुर में, या कहीं कहीं आरा भी देगा। तो पटना से पीर अली नेतृत्व कर रहे थे।
और पटना जगदीशपुर, कहने का मतलब बिहार में विलियम टेलर द्वारा इनका दमन किया गया था। पटना में विलियम टेलर और आरा में जगदीशपुर में विलियम टेलर द्वारा इनका दमन किया था। और जगदीशपुर से बाबू वीर कुंवर सिंह थे जिन्होंने सर्वाधिक जीत दर्ज किए थे। अब तक और इधर आपको बलिया तक चल गए थे, तो सर्वाधिक पूछेगा कि 1857 क्रांति में सर्वाधिक जीत किस नेतृत्वकर्ता ने किया था, तो सर्वाधिक जीत बाबू वीर कुंवर सिंह द्वारा किया गया था। इन्होंने सर्वाधिक जीत दर्ज की थी। बाबू वीर कुंवर सिंह दिल्ली में स्टार्टिंग हुई थी, या दिल्ली जो था उस टाइम मुख्य रूप से बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय का कह सकते हैं कार्यकाल था। तो दिल्ली में बहादुर शाह जफर, जिसको बहादुर जफर द्वितीय के नाम से जानते हैं, इनका एक सेनापति थे, बुजुर्ग थे, इसलिए ये नेतृत्व नहीं कर रहे थे। इनका एक सेनापति बख्त खां था। अब बख्त खां याद रख सकते हैं बख्त खां ने संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था। पहले यहाँ हडसन को भेजा गया था। हडसन की मृत्यु होने के बाद हडसन को पहले दिल्ली में भेजा गया था। हडसन की मृत्यु होने के बाद निकोलसन को नियुक्त किया गया था। निकोलसन द्वारा दिल्ली में विद्रोहियों को दमन किया गया था और बाद में इनको पकड़ करके रंगून में निर्वासित कर दिया था, जहाँ पे इनको 1862 में रंगून में इनकी मृत्यु हो गई थी। और कहा जाता है कि इसी की मृत्यु के साथ दिल्ली की जो एक बहुत लंबे समय से राज करते आ रहा था उसका शासन समाप्त हो गया। मध्य प्रदेश में ग्वालियर है, और राजस्थान में एक इधर है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और पूर्वोत्तर भारत में असम था। तो मध्य प्रदेश में ग्वालियर, तात्या तोपे जिनका वास्तविक नाम आपके पांडुरंग था, तो इन्होंने ग्वालियर से नेतृत्व किया था। और इन्हें एक मित्र था, मतलब मानसिंह नाम के मित्र था, दोस्त का धोखा दिया। मानसिंह ने इनको छिपे होने की जानकारी अंग्रेजों की दी और मानसिंह के विश्वासघात के कारण, दोस्त के विश्वासघात के कारण इनको फांसी अंग्रेजों द्वारा दे दी गई। तो अंग्रेजों द्वारा इनको फांसी दे दी गई। राजस्थान में एक हरदयाल और जयदयाल दो भाई थे। तो राजस्थान में आप देख सकते हैं कि हरदयाल और जयदयाल दो भाई थे, मुख्य रूप से कोटा प्रभावित था। पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो वहाँ पे असम में दीवान मनीराम दत्त थे, यही नेतृत्व करता थे। और बाकी डिटेल को जानकारी यहाँ नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से हमने एक बार ये दोहरा लेते हैं। उत्तर प्रदेश लखनऊ से बेगम हजरत महल नेतृत्व कर रही थी, कैंपबेल इसका दमन किया था और बाद में पराजित होने के बाद नेपाल से ले गई, वहाँ इनकी मृत्यु हुई। इलाहाबाद से लियाकत अली कर्नली ने दमन किया। फैजाबाद से मोहम्मद अहमदुल्ला कर्नली द्वारा दमन किया गया। बरेली से खान बहादुर खां हडसन द्वारा दमन किया गया। कानपुर से नाना साहब नेतृत्व कर रहे थे, इनको कैंपबेल द्वारा दमन कर दिया गया। नाना साहब बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र थे। नाना साहब का धंधुपन भी अन्य नाम है। गोरखपुर से गजाधर सिंह कर रहे थे। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी और हरियोज द्वारा इन्हें दमन किया गया। गंगाराव की विधवा थी और दामोदर राव जो इनका दत्तक पुत्र, उनको इनका हिस्सा दिलवाना था। बिहार में हम आते हैं तो पटना और जगदीशपुर था, दो प्रभावित क्षेत्र था। पटना में पीर अली कर रहे थे और जगदीशपुर से बाबू कुंवर सिंह कर रहे थे। बिहार के अगर बात करें दमनकर्ता कौन थे, तो दमनकर्ता विलियम टेलर थे संयुक्त रूप से। और यही जगदीशपुर जब बाबू वीर कुंवर से तो सर्वाधिक जीत दर्ज किए थे। दिल्ली से बहादुर शाह जफर, जो बहादुर शाह द्वितीय जो अंतिम मुगल साम्राज्य था, पहले हडसन को नियुक्त किया गया था, बाद में इनकी मृत्यु के बाद निकोलसन को यहाँ लगाया गया। तो यहाँ पूछ सकता है कि दिल्ली में किसकी मृत्यु के बाद निकोलसन की नियुक्ति की गई थी, तो हडसन की मृत्यु बाद निकोलसन की नियुक्ति की गई थी। और बाद में इन्हें अंग्रेजों द्वारा पकड़ करके रंगून में निर्वासित कर दिया गया, जहाँ 1862 में इनकी मृत्यु हो गई। मध्य प्रदेश में ग्वालियर से तात्या तोपे कर रहे थे, इनका मित्र मानसिंह के विश्वास करने की फांसी दे दी गई थी। राजस्थान से हरदयाल जयदयाल दो भाई कर रहे थे। पूर्वोत्तर भारत में असम की बात करें तो यहाँ दीवान मनीराम दत्त द्वारा नेतृत्व किया जा रहा था। तो इस प्रकार से नेतृत्व करता और दमन करता, और इसको अच्छे से एक दो बार देख लीजिएगा, बहुत जरूरी है। वीडियो को लास्ट तक के लिए धन्यवाद।